नमस्ते बच्चों। एक और पत्र हम सीख लेंगे। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि विद्यालय में अनजाने में आपसे कोई चूक हुई थी, जिसके कारण आपको दंड भी मिला था। तब से आपकी माँ आपसे बोल नहीं रही है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चलो हम इसके उत्तर सीख लेंगे। पत्र का प्रारूप इस प्रकार है कि सबसे पहले हम परीक्षा भवन, गिरिनगर, नई दिल्ली, वो तो सेंडर्स एड्रेस है। फिर दिनांक लिखना है, उसके पहले एक स्पेस छोड़ देनी चाहिए। फिर दिनांक के बाद भी एक स्पेस छोड़ देनी चाहिए। इस बार कक्षा 10वीं की सीबीएसई के बच्चों के परीक्षा मार्च 2 तारीख को है, इसलिए मैंने वही तारीख यहाँ दिया है। फिर जिसे पत्र पहुंचना है उसका एड्रेस देना है कि सेवा में जो एड्रेस है या प्रधानाचार्य महोदय, आभासा विद्यालय। अगर विद्यालय का नाम दिया गया है तो बाल भारती विद्यालय या विद्या भारती विद्यालय, ऐसा कुछ नाम भी दे सकते हैं। गिरिनगर, नई दिल्ली। फिर विषय यह है कि अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रधानाध्यापिका को पत्र, और विषय को रेखांकित करना भी अच्छी बात है। पत्र का कंटेंट इस प्रकार लिख सकते हैं: माननीय महोदया, नहीं तो आदरणीय महोदया, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अब इस विनम्र निवेदन भी लिख सकते हैं। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र, आपका कोई नाम तो प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए काका का लिखना है। आपका ध्यान इस मामले की ओर या इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मेरे द्वारा विद्यालय के खेल के मैदान में एक चूक हुई थी, एक मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक इस प्रकार है कि आपने या मैंने भोजनालय में खाना खाते वक्त यानी समय 12वीं कक्षा की एक छात्र ने मेरे मोटापन पर मेरा मजाक उठाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी नाक पर हाथ से धक्का मारा। उसने मुझे भी धक्का दिया। मैं गिरा। मैंने फिर उसकी नाक पर धक्का मारा एक और बार, सो नाक से खून बहने लगा। इस पर आपने यानी प्रधान अध्यापक ने मुझे जुर्माना देकर अपने अभिभावक के साथ यानी गार्डियन के साथ विद्यालय में आकर आपसे मिलने का दंड दिया था। बात यह है कि ये सब सुनकर मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए। उन्हें मुझसे ऐसी हरकत यानी मुझसे मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया। मेरे माता पिता पर हुए इस अपमान पर मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आप मेरी माँ से बात करके अगर आप मेरी माँ से बात करें तो वे मुझे माफ़ी देने के लिए तैयार होगी। आशा है कि आप मेरी इस मनोव्यथा पर ध्यान देकर मेरी मदद करने की कृपा करेंगे। आपके बोलने पर मेरी माँ मुझे माफ़ी कर देंगी और मुझसे बातें करना शुरू करेंगी। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अगर दूसरों से कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए तो मैं अपने अध्यापकों से या अपने प्रधान अध्यापकों से बातें करके
उससे उसका हल ले लूँगा। मैं आपका अति आभार रहूँगा। धन्यवाद। फिर एक स्पेस छोड़कर भवदीय क ख ग कक्षा 10वीं आ बा आ मतलब ए, इस तरह लिख सकते हैं। आशा है कि यह पत्र आपको अच्छा लगा, उपयोगी होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।